अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। इजरा उस सर्फ फिल कुरान कोर्स की पहली क्लास में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारा आना बैठना सीखना समझना सब अपनी करीम पाक बारगाह में कबूल फरमाए, शरह सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। ये बड़ी सादतमंदी की बात होती है कि इंसान अल्लाह ताला का दीन सीखने के लिए खालिस उसकी रिजा के हुसूल के लिए तालिबुल इल्म बन जाए। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, आलिम बनना ये तौफीक खुदा बंदी और महज फजल बारी ताला है, और तालिबुल इल्म ये भी अल्लाह ताला की तौफीक है, लेकिन ये वो कसब और कोशिश है कि जिस पर अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु बेहद राजी होता है, बड़ा राजी होता है मालिक, और बड़ी नेमतों से नवाज देता है। बहर कैफ हम आ गए हैं इजरा उस सर्फ कोर्स में। इजरा उस सर्फ, इजरा का माना होता है प्रैक्टिकल, और सर्फ एक इल्म है, एक फन है। जैसे बहुत सारे उलूम व फनून आपने पढ़े होंगे, मैथ एक फन है, फिजिक्स एक फन है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आते हैं, इसी तरह सर्फ भी एक फन है, एक सब्जेक्ट है। इस फन का प्रैक्टिकल करेंगे हम, इजरा उस सर्फ। और कहाँ करना है? कुरान पाक में। कुरान पाक इसलिए साथ हमने लगाया है, इजरा उस सर्फ फिल कुरान हमने इसलिए कहा है ताकि तालिब इल्म की तवज्जो चली जाए कि बेटे हमारा मकसूद असली कुरान अजीम है। कुरान पाक हमारा मकसद असली। अंधेरा हो गया। एक जी, हमारा मकसद असली कुरान मजीद फुरकान हमीद है। जी, हमने कुरान ही सीखना है, बाहर सूरत हमने कुरान ही सीखना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ही हमारी मंजिल है और इसी तक हमने जाना है। और मैं ये समझता हूँ जिसे कुरान मजीद फुरकान हमीद समझना आ जाए, बाकी किताबें उसे आ ही जाती हैं। बल्कि कुरान आसान है इस एतबार से कि इसे समझा जाए और इसे सीखा जाए। लिहाजा कुरान पाक हमारी मंजिल है, तो हम अपनी मंजिल की तरफ ही रवा दवा रहेंगे। ठीक हो गई बात? चलें, अब यहां तक हमने अपने जो कोर्स का टाइटल था उसे समझाया है कि हमने जो सर्फ फन है, इल्म है, इस सर्फ का इजरा करना है, प्रैक्टिकल करना है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में हमने करना है। चलें, अब थोड़ा सा फन सर्फ पर हम बात कर लेते हैं। इल्म सर्फ, अरबी ग्रामर के बुनियादी दो पार्ट्स बयान किए जाते हैं। एक इल्म नहव होता है और एक इल्म सर्फ होता है। एक इल्म नहव होता है और एक इल्म सर्फ होता है। इल्म सर्फ की तारीफ जो किताबों में लिखी है वो ये लिखा है कि इल्म बिउसूल, उन कवानीन का इल्म। इल्म सर्फ उन कवानीन का इल्म है, यानी इस इल्म में वो कवानीन होंगे युरफु बिहा अहवालु
अबनियातिल कलिम सलास। आप कहेंगे पहले दिन ही अरबी आ गई। आसान अरबिया इसलिए कर रहा हूं। अबनियातिल कलिम सलास, 3 कलमों के बिनाओं के मुतालिक बयान किया जाता है। इसम, फेल, हर्फ, ये 3 कलमे होते हैं अरबी जबान में। ये भी आ जाएगा, सबक में आएगा ये, बस अभी डेफिनेशन समझने की कोशिश करें। अरबी जबान में 3 कलमे होते हैं, इसम, फेल और हर्फ। तो इल्मे सर्फ में वो कवानीन बयान किए जाते हैं जिनमें इसम की या फेल की या हर्फ की बिना, बुनियादें समझी जाती हैं। बुनियादें, बिनाएं समझी जाती हैं। अच्छा, कैसे, क्या होता है इसमें? मिन ऐसो सुवारिहा, इसकी सूरत क्या है, इसम की शक्ल क्या है, फेल की शक्ल क्या है, हर्फ की शक्ल क्या है। अच्छा, इसके साथ सुवारिहा वहाई आतिहा, सूरत और हयात। समझ आ गई बात? अब सूरत और हयात के, सूरत और हयात एक ही माना में होता है, डिजाइन कह लें आप इसको, शक्ल कह लें आप इसको। तो इल्मे सर्फ में क्या सीखा जाता है, समझ आ रही है बात आपको? इल्मे सर्फ में हम क्या सीखते हैं, ये बात समझ आई है बेटे आपको? वो कानून सीखने होते हैं जिनके जरिए इसम, फेल, हर्फ की शक्लें पता चल जाती हैं। ये कवानीन सीख कर हम इसम, फेल और हर्फ को पहचानने लग जाते हैं। जैसे आज आपकी मेरी मुलाकात है, आज आपने मेरी शक्ल देख ली तो आपने पहचान लिया जी इस मौलवी को अजहार अली कहते हैं। इसी तरह सर्फ में लफ्जों की पहचान करनी होती है। अल्फाज आपके सामने आएंगे, आपने उनका डिजाइन पहचानना है। समझ आ रही बात आपको बेटे? समझ आ रही है ना आपको बात? जी। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि सर्फ में हमने शक्ल पहचाननी है, मैं ये समझता हूं कि सर्फ का सबसे मेन काम ही ये होता है कि हम लफ्ज की शक्ल पहचानने में कामयाब हो जाएं। जो बंदा शक्लें पहचानने में कामयाब हो जाएगा वो सर्फ का माहिर कहलाएगा, वो सर्फ का माहिर कहलाएगा। अच्छा, इसके साथ ही एक बात और हम करते हैं। डेफिनेशन के साथ अगली बात ये बयान की जाती है कि सर्फ का मौजू क्या है। मौजू का मतलब होता है कि हमें वो चीज बताई जाए जिस पर हमने बात करनी है, जो हमारा टॉपिक होगा, जिस पर हम बहस करेंगे। तो फन सर्फ में किस चीज पर बहस की जाती है, कौन सा ऐसा अरबी ग्रामर का हिस्सा होता है या अरबी जबान का हिस्सा होता है जिस पर हमने बात करनी है। तो इसका मौजू कलिमा होता है। कलिमा कहने का मतलब यह है कि ये मुरक्कब नहीं होता, जुमला नहीं होता। इल्म सर्फ में सब सिंगल सिंगल अल्फाज पे बात होती है। इसमें जुमलों का तर्जमा करने के तरीके नहीं बताए जाते, वो इल्म नहव में बताए जाते हैं। यहाँ कलिमा मौजू है, यहाँ कलिमा मौजू है। ठीक हो गई बात? जब मौजू कलिमा है तो इसका मतलब ये है कि हर लफ्ज के बारे में, कोई भी अलहम्दु आपके सामने आया, अलहम्दु की शक्ल हा पे जबर है, मीम साकिन है, तो ये अम्द बना है। तो अम्द ये सर्फ इस शक्ल को वाजे करती है। समझ आ गई बात? इस शक्ल को सर्फ वाजे करती है। रब
रा के जबर के साथ, बा के तस्दीद के साथ ये रब आया है तो सर्फ इसको वाज़ेह करेगी। अब जोड़ के क्या बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सर्फ वाला ये नहीं बताएगा आपको। सर्फ वाला बस ये बताएगा कि इनका डिजाइन क्या है। बात समझ आ गई? हर लफ्ज के बारे में वो बता देगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं। सर्फ अरबी ग्रामर का बेसिक पार्ट होता है, सबसे बुनियादी चीज होती है अरबी की। अरबी जब शुरू करवाई जाती है तो सर्फ पढ़ाई जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक रिवाज है, आप में से भी बहुत से तलबा कहीं पढ़े होंगे, कुछ अगर नए हैं तो उनके लिए भी काम की बात है। मदारिस में और आम तौर पे जो पढ़ाने का अंदाज है वो मोटी मोटी किताबें होती हैं सर्फ की, तो वो याद करवाई जाती हैं, इसे याद करो, और बच्चे उसको याद कर करके थक जाते हैं और आखिर में कहते हैं हमें समझ नहीं आया। हमारे ख्याल के मुताबिक सर्फ प्रैक्टिकल का नाम, प्रैक्टिस का नाम। अगर आप प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको सर्फ की कोई भी किताब पढ़े बगैर आप अपने काम के माहिर हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा आप कुरान मजीद, फुरकान हमीद के अल्फाज समझ भी जाएंगे, डिक्शनरी भी देख लेंगे और तर्जमा भी कर लेंगे। आए आपको इसका फायदा बताएं कि हम इल्म सर्फ क्यों पढ़ेंगे। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन का खुलासा यह है कि इल्म सर्फ में लफ्जों की शक्लें याद करवाई जाती हैं, शक्लें सिखाई जाती हैं, शक्लों की पहचान करवाई जाती है। ये डेफिनेशन का खुलासा है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन का खुलासा यह है कि इसमें शक्लें याद करवाई जाती हैं। अच्छा, मौजू ये है कि कलिमा इसका मौजू है, ठीक हो गई बात, कलिमा इसका मौजू है। अच्छा, तीसरे नंबर पर अब हमने सवाल यह है कि हम इल्म सर्फ क्यों पढ़ेंगे, फायदा क्या होगा, इल्म सर्फ हम क्यों पढ़ेंगे, हमें क्या फायदा इसका। इल्म सर्फ इसलिए पढ़ेंगे ताकि नंबर एक, हम अजमी लोग हैं ना, अजमियों को जो प्रॉब्लम होती है, नंबर एक, हमें डिक्शनरी देखना आ जाए, हमें डिक्शनरी देखना आ जाए, ये सबसे बड़ा काम होता है इल्म सर्फ पढ़ने में। सबसे अहम काम ये होता है कि हमें डिक्शनरी देखना आ जाए। हमारे सामने कोई भी एक लफ्ज आए, हम उस लफ्ज के जरिए डिक्शनरी देखें और अपना माना डिक्शनरी से निकालें और कामयाब हो जाए। समझ आ गई बात, तर्जमा मिल जाएगा हमें, मतलब पता चल जाएगा, फिर हम उसके नाम सीख कर जुमले बना लेंगे। नंबर दो, सीगा पहचाने। सीगा पहचानने से क्या होता है, सीगा पहचानने से क्या होता है, सीगा पहचानने से ये होता है कि आपने जो बात करनी है, बात करते हुए आप बिल्कुल आसानी से उसका तर्जमा जैसा बोलने वाला या लिखने वाला लिख रहा है वैसा आप कर सकते हैं। मैं आसान लफ्जों में बात करूं, मुझे, मैं बोल रहा हूं तो ये मैं हूं, आपसे बोल रहा हूं तो आप हैं या तुम हो, ये सीगा होता है। मैं अगर तुम बन जाऊं, आप मैं बन जाएं, यानी हम इसी में खिचड़ी पका लें, मेरे और आपका ही ना पता चले, तो क्या होगा, लोग कहेंगे ये पागल हो गया। मैं अपने आप को मैं बोलूंगा, आपको तू बोलूंगा, जब आप बात करेंगे तो आप अपने आप को मैं बोलेंगे, मुझे तू बोलेंगे। इनको कहा जाता है, ये सीगा होता है, ये सीगा होता है। इसकी पहचान, अब लिखने वाले ने वो लिखा है, तू लिखा है या मैं लिखा है, ये अरबी के लफ्जों से आता है। जब आप शक्ल पहचान लेते हैं तो वो शक्ल आपको बताती है कि इसका तर्जुमा तू में करना है, मैं में करना है या वो में करना है, क्या तर्जमा करना है, ये शक्लें बताती हैं। तो दो फायदे मैंने आपको बताए हैं। बात समझ आ गई, उम्मीद है कि ये
आपके लिए बड़े काम की बात होगी। सही है, नीड नहीं, लाजमन काम की बात होगी। चलें, सर्फ की डेफिनेशन बताई, खुलासा गुफ्तगू बताया कि इसका मतलब ये बनता है बेटे कि आपको शक्लें याद करनी है अल्फाज की, आपको शक्लों की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। दूसरे नंबर पर हमने उसका मौजू देख लिया कि मौजू में हमने सिर्फ मुफरदात की बात करनी है, इस जुमले का क्या तर्जमा होगा ये हमारा उन्वान नहीं बनेगा, सर्फ में हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तीसरे नंबर पर हमने सर्फ जब सीखनी है तो फाइनली हमारे पास ये दो चीजें आएंगी, फाइनली ये दो चीजें आएंगी, और यही दो चीजें हम अजमियों के लिए एक तालिबुल इल्म होने की हैसियत से कुरान फहमी की बेसिक कुंजी है, चाबी। अगर आपको ये आ जाए आप बादशाह हो जाएंगे सर्फ, आपको ये आ जाए। अब ये कितना मुश्किल काम है, आए अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। यहाँ एक बात और मैं अर्ज करता था, मैं आमतौर पे एक मिसाल दिया करता हूँ। आप लोग यहाँ से उठने के बाद लोगों से मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि आज हमने इजरा उस सर्फ की क्लास ली, तो वो आपसे पूछेंगे उन्होंने आपको क्या बताया। अब आप उन्हें बताएंगे तो वो कहेंगे नहीं, सर्फ में तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, जिसे सर्फ ना आती हो वो तो बड़े रोले में पड़ जाता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम सीखने आए हैं तो हमारी दो पोजीशंस बनती हैं एज अ तालिब इल्म, हमारी दो पोजीशंस बनती हैं। एक ये बनती है कि हम इल्म सर्फ को बतौरे आला इस्तेमाल करें, आला समझते हैं, औजार, आला औजार, बतौर औजार इस्तेमाल करेंगे। किस चीज का? कुरान पाक का। हमारा मतलब या मकसद कुरान पढ़ना है, हदीसें पढ़ना है, फिका पढ़ना है, हमारा मकसद ये है। अब अगर हम सर्फ सीख रहे हैं तो वो इसलिए सीख रहे हैं कि हमें कुरान पढ़ने में आसानी, हमें कुरान पढ़ने में आसानी हो। समझ आ रही बात? अच्छा, तो अब सर्फ आले के तौर पर हम सीख रहे हैं। दूसरा ये होता है कि हम इस सर्फ को मकसूद असली के तौर पर सीखेंगे। मकसूद असली समझते हैं? मकसूद असली समझते हैं? हम इल्म सर्फ को मकसूद असली बनाकर समझें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ये मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है, मैं इसे यूज कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, तो एज अ टूल यूज कर रहा हूं, आले के तौर पर। मेरा इतना ही काम है इससे, ब्लैक कलर का होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड मार्कर होना चाहिए, रिमूव हो सकता हो, इरेज हो सकता हो, ये इसके क्वालिटीज मुझे मिल जाएंगी तो मैं मार्कर ले लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मुझे इतना ही चाहिए। एक बंदा वो है जो मार्कर का बिजनेस करना चाहता है, कारखाना खोलना चाहता है, क्या वो भी मेरे जितनी मालूमात रखेगा इसकी? नहीं। अब वो जब इस मार्कर के बारे में डिस्कस करेगा, बात करेगा, तो वो इसके मटेरियल पर बात करेगा। इसका प्लास्टिक कौन सा होना चाहिए, इस प्लास्टिक में कितनी चीजें होनी चाहिए, इस पे प्रिंट कैसे होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसको एक एक चीज इसकी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कारखाना है मार्कर बनाने का। बात समझ आ रही है? क्या मुझे भी इतना कुछ मालूम होना चाहिए इसके बारे में? नहीं ना, मुझे इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मेरे लिए बस इतना काफी है कि राइटिंग अच्छी हो, कलर मेरी पसंद का हो, और अल्लाह पे रहम करे इरेजेबल हो, तो मुझे सूट कर जाएगा। कंपनी भी कोई सी भी चल जाती है मुझे। बात समझ आ गई आपको? गया? अब इल्मे सर्फ को भी जो बंदा मकसूद असली के तौर पर पढ़ता है, यानी उसका कारखाना है अरबी के अल्फाज बनाने का,
और अरबी लोग अजमियों को इसकी परमिशन नहीं देते ये कारखाना खोलने की। अरबी अल्फाज बनाने की अजमियों को परमिशन नहीं है, इसलिए ये कारखाना हम खोल ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई कारखाना खोलना चाहता है और मकसूद असली उसने सर्फ को बनाया, तो फिर तो वो इसकी बाल से खाल और खाल से बाल सारी उतारेगा, पूरा मटेरियल इसका चेक करेगा। लेकिन मैं और आप कारखाना नहीं खोलते, हम इसको आला बनाते हैं इल्म सर्फ को। मकसद कुरान पढ़ना है, तो कुरान में जितनी सर्फ ने इस्तेमाल होना है हम उतना इसको इस्तेमाल करेंगे। समझ आई बात? हम उतना इसको इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इसलिए ये मैं जरूर अर्ज करूंगा कि बेटे कोर्स में अगर आप मेरे साथ रहेंगे और बराबर चलेंगे, जैसे अर्ज करता जाऊं वैसे आप चलते चले जाएंगे, आपको परेशान नहीं होने दूंगा। दिनों के अंदर आप समझ जाएंगे कि सर्फ में अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए, तवज्जो रख के प्रैक्टिकल कर लिया जाए, तो दुनिया में कोई ऐसा लफ्ज अरबी का नहीं आएगा कि जो हमसे मुश्किल में गुजरे, हम उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और का बात समझ आ गई है बेटे? चलें आते हैं सबक की तरफ। हाय हाय, सर्फ लंबी हो गई थी। अब आते हैं अपने सबक की तरफ कि हमने करना क्या है। जैसे मैंने बताया, दो फायदे होते हैं। नंबर एक, डिक्शनरी देखना, और नंबर दो, सीगा पहचानना। सीगा पहचानना, जब हम सीगा लफ्ज बोलते हैं सर्फ के हिसाब से, जब हम सर्फ के एतबार से सीगा बोलते हैं, वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लफ्जों में आसान करके आपको वजाहत कर दी है। तो सीगे का मतलब होता है, हम 5 चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर एक, सीगा इसमें मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। नंबर दो, गर्दान का नाम। नंबर तीन, शशकसाम। नंबर चार, हफ्ता अकसाम। और नंबर 5, बाब। 1 2 3 4 5। जब भी आपसे हम सीगे की बात करेंगे तो ये 5 चीजें हम पूछेंगे भी, बताएंगे भी, और जिसे ये 5 चीजें समझ में आ जाए वो सर्फ का बादशाह होता है। और सर्फ में यही सिर्फ 5 चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, यही 5 चीजें होती हैं जिसपे अगर फोकस कर लिया जाए, तवज्जो दे। अच्छा, ये भी कोई मुश्किल नहीं, पहाड़ नहीं तोड़ना। अभी हम आपके सामने कुरान खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने करना क्या है। और आज तक हम गुम कहाँ थे? जिसको ये 5 चीजें समझ आ जाएं, समझ क्या आनी होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो जिंदगी में कभी सर्फ में मार नहीं खाता। पहली है सीगा। मैं 5 चीजें आपको बताऊंगा। पहली है सीगा। आप बोलेंगे सीगे के अंदर भी सीगा है? हाँ, सीगे के अंदर भी सीगा है। अब मैं आपको सीगा बताता हूं। अरबी जबान में, अरबी जबान में एक गर्दान लिखी जाती है। ठीक है, गर्दान होती है। उस गर्दान में 14 सीगे होते हैं। तरतीब क्या होती है, मैं बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझ जाएंगे। तरतीब ये होती है कि देखें, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, उसे कहते हैं मुतकल्लिम। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, मुखातब। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, गायब। मुतकल्लिम, मुखातब और गायब, ये 3 तरह के लोग। मैं मुतकल्लिम हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे मुखातब हैं, मैं और आप 2 हो गए। अब मैं आपसे अबू बकर के बारे में बात कर रहा हूं। अबू बकर थर्ड पर्सन। जो भी 2 बंदे बात कर रहे होते हैं, बोलने वाला मुतकल्लिम, सुनने वाला मुखातब, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, गायब। ये 3 तरह के लोग होते हैं। इंग्लिश में, हर ग्रामर में यही होता है बेटे, ये कोई नई बात नहीं है। आपको उर्दू में भी पता होगा, आप उर्दू बोलते हैं तो आपको पता है, मैं होता हूँ, तू होता है, वो होता है।
तो ये मैं वाली कहानी होती है, ये तू वाली कहानी होती है, और ये इंग्लिश में भी वही होता है, आई वी यू ही सी दे। बात समझ आ रही? वही सब कुछ वही होता है, कोई चेंज नहीं होता। अब अरबी वाला जो है ये थोड़ी सी अपनी तरतीब अलग रखता है, ये पहले गायब को लेता है, फिर मुखातब को लेता है, और आखिर में मुतकल्लिम को लिखता है। अच्छा, इसमें एक बात का और ये ख्याल करता है, हम उर्दू वाले भी करते हैं, अरबी वाला भी करता है, इंग्लिश वाले के पास, क्योंकि इंग्लिश अंग्रेज छोटे मोटे लोग हैं तो उनके पास अल्फाज थोड़े हैं, वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास अल्फाज भी थोड़े हैं, इसलिए वो परेशान होते हैं। उन अरबी लोगों के पास अल्फाज बहुत हैं, अल्लाह ने कुरान अरबी में नाजिल फरमाया। ये क्या करते हैं, मुजक्कर के लिए अलग और मुअन्नस के लिए अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुजक्कर मुअन्नस समझते हैं, मेल फीमेल, मुजक्कर मेल और मुअन्नस फीमेल, नर मादा, जो भी आपने कहना है। एक लाइन मुजक्कर की बना लेते हैं, एक लाइन मुअन्नस की, 2 लाइनें हो गई। अच्छा, अब एक और काम भी वो करते हैं। अब अरबियों के पास अल्फाज बहुत है, इनको लफ्ज बनाने आते हैं, और सर्फ में लफ्ज बनाना भी आ जाता है, लफ्ज बनाने आ जाते हैं। अब ये करते हैं वाहिद, तस्निया और जमा। बाकी लैंग्वेजेस में सिंगुलर प्लूरल होते हैं, वाहिद जमा होता है। अरबी वाला 3 स्टेप रखता है, 1, 2 और 2 से ज्यादा, वाहिद, तस्निया और जमा, तो 3 स्टेप ये लेता है, वाहिद, तस्निया और जमा। ठीक है, 2 लाइनें बनाता है, इस लाइन में एक लफ्ज यहां लिखता है, एक यहां लिखता है, एक यहां लिखता है। इसका मतलब होता है ये वाला लफ्ज वाहिद मुजक्कर गायब का है, यानी गायब के पोर्शन में मुजक्कर और वाहिद का ये वाला लफ्ज। अच्छा, गायब के पोर्शन में मुजक्कर और तस्निया का ये वाला लफ्ज, जमा का यहाँ ये वाला लफ्ज आएगा। ये इसके स्टेप्स होते हैं, और ये कोई लंबी कहानी नहीं, तस्निया के यहाँ, मुअन्नस के यहाँ आ जाते हैं। एक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद वो मुखातब के भी इसी तरह 2 लेता है। यहां लफ्ज होते हैं, फिर मुतकल्लिम की बारी आ जाती है। तो मुतकल्लिम में चूंकि मुजक्कर मुअन्नस डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं होती, तो ये जर्नल रखता है, लेकिन इसके 2 सीगे लिखता है, वाहिद और जमा। तस्निया वाला इसका सीगा नहीं लिखता। टोटल ये बनते हैं लफ्ज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 6 12 और 2 14 लफ्ज। ये 14 लफ्ज अपनी इस जगह के हिसाब से सीगा कहलाते हैं, इनको कहते हैं ये सीगा है। यानी एक लफ्ज हमने उठाना है यहां से, यहां एक लफ्ज था, मैं लफ्ज लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। यहां आएगा, ये लिख दिया मैंने एक लफ्ज, दरबतुन्ना, ठीक हो गई, ये एक लफ्ज मैंने लिख दिया। अब ये लफ्ज यहां आया है 12वें नंबर पर, इसे मैंने बताना है कि ये सीगा कौन सा है। नंबर 12वां मुझे पता चल जाए तो मैं यहां से लूंगा। ये जमा मुअन्नस मुखातब का सीगा है, मुखातब भी कहते हैं, हाजिर भी कहते हैं। ये जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा है, मुखातब का सीगा है। अच्छा, अगर यहां वाला सीगा होता तो ऐसे होता, तो फिर इसको बोलते हैं जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम बोल देते। अच्छा, अगर यहां का सीगा होता तो इसको वाहिद मुजक्कर गायब बोल देते। अच्छा भाई, अगर यहां का सीगा होता तो इसको बोलेंगे जमा मुअन्नस गायब। ये जो हम बता रहे हैं, ये होता है सीगा, ये होता है सीगा। और मैं समझता हूं सर्फ में सबसे बुनियादी और आखिरी काम यही होता है कि बंदा सीगा पहचाने। जो बंदा सीगे पहुंचे ना, अगली 4 चीजें उसको आ ही जाती हैं। यानी सीगा हल करने पर उसकी 4 चीजें खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। और बच्चे परेशान इसलिए होते हैं कि वो ये समझते हैं सीगे पता नहीं कहां कहां से नाजिल होते हैं, और हमने तो सारे सीगे देखे नहीं। सीगे देखने नहीं होते,
सीगे में कुछ अलामतें होती हैं, उस अलामत को देखकर आपका दिमाग फौरन क्लिक करता है कि अरे ये तो ऊपर की लाइन का है। हाँ, बात समझ आई? वो अलामत चेक करके आपको फौरन लगता है ये तो लास्ट लाइन वाला है, फटाफट आप मुतकल्लिम बोल देते हैं, हमें दरमियान की लाइन में है, हाजिर का सीगा है ये। वो क्या होता है? वो अलामत होती है, और उसी अलामत पे हमने प्रैक्टिस करनी होती है। ये चीजें रट्टे से नहीं आती, और इसको रट्टा नहीं लगा सकते आप, लगाना भी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस नाम ही इस चीज का है कि एक चीज आपने देख ली, समझ ली, आप उस पर इजरा करें, आप उसको तलाश करें, आपको मिलती चली जाएगी और आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। समझ आ गई बात? चलूं आगे। अच्छा, अब ये मसला ये है, हमारे यहाँ जो गर्दानें होती हैं वो, ये सीगे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटे आपका? बोल सकते हैं आप, सीगे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? जो मैंने सीगा समझाने की कोशिश। जी बिल्कुल हो गया जी। हो गया है। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया है। अभी मैंने सिर्फ सीगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के ये बताया है कि सीगा अलामत से पहचाना जाता है, इसको याद नहीं करते। बाज बच्चे क्या करते हैं, वो 2 लाइनों की या 3 लाइनों के सीगे रट्टा लगाते हैं, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। तो ऐसे नहीं करना होता, इसको सीखना नहीं कहते, इसको याद करना कहते हैं। सिर्फ सीखी जाती है, याद नहीं की जाती। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये होता है गर्दान। अरबी में वैसे बहुत सारी गर्दानें बनती हैं ये, लेकिन पहचान वाली जो गर्दानें ना, पहचान वाली, वो 3 गर्दानें होती हैं। नंबर 1 माजी, नंबर 2 मुदारे, और नंबर 3 अमर। ये फेल की गर्दानें होती हैं, माजी, मुदारे और अमर। इनकी पहचान हो जाए, और भी थोड़ी बहुत गर्दानें बनती हैं तो वो खुद ही कवर हो जाती हैं। यानी मुदारे के आगे कई सारी ब्रांचें बन जाती हैं, मुदारे से बहुत सारी गर्दानें और भी निकलती जाती हैं थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ। लेकिन जिसको मुदारे की अलामतें याद हो जाएं, उसको सीगा हर गर्दान का फिर आ जाता है। माजी, मुदारे और अमर, 3 तरह की गर्दानें हैं। हर गर्दान में 14 सीगे होते हैं। यानी अगर हम माजी की गर्दान के सीगों की पहचान याद कर लें या उसकी प्रैक्टिस कर लें, मुदारे की गर्दान के सीगों की प्रैक्टिस कर लें, और अमर के गर्दान की सीगों की प्रैक्टिस कर लें, तो हम सर्फ के हीरो बन ही जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? 3 गर्दानें मैंने आपसे अर्ज की। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम एक गर्दान शुरू करके देख ही लेते हैं, एक गर्दान शुरू करके देख ही लेते हैं कि हम कहाँ पहुंचे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप क्लास दोबारा ज्वाइन करें। क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, दोबारा इसी लिंक से क्लास में आइएगा।